बस चल रहा है, कट रही है जिंदगी। जिस तरह से पहले था वैसे आज भी है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है और शायद ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ सुधार की उम्मीद विशेष नहीं है। कई बार हम अपने परिचितों से, दोस्तों से चर्चा करते समय मन के उद्गार रखते वक्त ऐसी निराशाओं के भाव के साथ में घिरने लगते हैं। ये निराशाएं व्यक्ति को कई बार जीवन में लक्ष्य विहीन कर देती है और जब लक्ष्य विहीनता हावी होने लगती है तो मन में जो ऊर्जा है, सकारात्मक तौर के ऊपर जीने की जो आस है, वो बहुत ओझल सी होने लगती है, गायब होने लगती है। आप कहेंगे कि हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस की तरफ हैं, घर परिवार को संभाल रहे हैं या अपनी शिक्षा को बढ़ा रहे हैं आगे, लक्ष्य विहीन कैसे हो सकते हैं? ये भी लक्ष्य हैं और इन लक्ष्यों के साथ में व्यक्ति जिस तरह से नौकरी में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है और वहीं से मिले हुए रुपए और पैसों के आधार पर अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन भी बहुत अच्छे से करता है। व्यापारिक जीवन के अंदर लोगों को सेवाएं देता है और उसके आधार पर अपने जीवन यापन को भी पूर्णतया बढ़ाता है। किंतु इसके अलावा एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने जो हुनर अपने भीतर विकसित किया था, जिसको कभी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते थे, राइटिंग के स्किल्स रही है, स्पोर्ट्स के अंदर हम अच्छे रहे हैं या कुछ ऐसे लक्ष्य जो यूथफुल एज के अंदर खुद के साथ में रखे थे, क्या वो बहुत पीछे तो नहीं छूट गए हैं? उनको फिर से एक बार आप एग्जिस्टिंग फ्रेम के अंदर लेकर आइए। या फिर अपने कामकाज के अंदर हम इतना खो चुके हैं, इतना एक तरह से फॉर्मल अप्रोच में आ चुके हैं कि वहां से भी लक्ष्य बहुत दूर हट चुके हैं, उनको भी फिर से जोड़ना आवश्यक रहता है। लक्ष्य विहीन जिंदगी जब फिर से लक्ष्य प्राप्त करती है तो व्यक्ति अपनी रगों में एक नव संचार महसूस करता है, एक तरोताजगी महसूस करता है। रिफ्रेश को कई बार अपने जीवन में लाने की आवश्यकताएं भी होती है और ऐसे लक्ष्य जब फिर से हम पुनर्निर्धारित करते हैं जीवन में तो कोई एक नई उजास और एक नई जो भीतर की आशा है वो जागृत होती है और ऐसी आशाओं के साथ में जीवन लबरेज रहना चाहिए। हम भी यहाँ 23 जून 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। मंगलवार रहेगा। चंद्रमा आज सुबह के अंतराल के बाद से ही कर्क राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। समय 7:34 रहेगा। सूर्यदेव मिथुन राशि में ही गतिमान है। तो वहीं पे आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष आ चुका है। पुनर्वसु नक्षत्र की परिधियां आज रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए ये दिन कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है, जिससे पार पाने में आपको मशक्कत करनी होगी, संघर्ष के साथ में चलना होगा। कहीं पर भी खुद को निराशाओं के साथ में आप नहीं लेकर चलें। प्रबंधन संबंधी जो कामकाज होते हैं वहां पर भी आपके लिए कुछ सेटबैक्स सामने आ सकते हैं। तो इस सप्ताह के दूसरे दिन के अंदर अपनी ऊर्जा को और अपने कार्यों को एक सिमेट्री के अंदर रखने की आवश्यकताएं होंगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो मानसिक दबाव बने रहते हैं वो शाम के समय के बाद थोड़ा सा कम होना शुरू होंगे और आप कुछ नई संभावनाओं की तलाश के साथ चलते चले जाइएगा। यानी कि एक नौकरी पे चल रहे हैं, कुछ नए ऑफर्स की कोशिश करनी है, प्रयासों के साथ में चलना है। ये सारी गतिविधियां भी आपके लिए मौजूद रहे। भाग्य का जो एक हमारे लिए सपोर्टिव लेवल रहना चाहिए वो उस आधार पर मौजूद नहीं है। वाणी संबंधित कामकाज में एक तीव्रता आपके लिए बनी रहेगी। आत्मविश्वास की कमी आप महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर रक्त संबंधी विकारों का और हृदय रोग की स्थितियों का ज्यादा ख्याल रखिएगा। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़ाव है तो परिवर्तन की ओर नहीं जाएं और वहीं पर जब भी एक दिन निराशाओं के साथ में निकलता है तो उसको खुद पर हावी भी आप बिल्कुल नहीं होने दें। आज भले ही संघर्ष रहे हैं, कल सफलता के नए आयाम फिर से स्थापित होंगे। मन में ये उजास लेकर चलें आप। वृषभ राशि के लिए ये दिन पराक्रम और पुरुषार्थ की स्थितियों को लेकर आ रहा है। किसी भी कामकाज में आप रोकने वाले नहीं होंगे। जो विद्रोह लोग बारंबार आपका कर रहे थे, आपके सही होने के बावजूद आपको गलत ठहराया जा रहा था, उससे मुक्त होकर आप अपनी रफ्तार के साथ में काबिज रहिएगा। भाइयों के सहयोग की जहां पर आपको आवश्यकता हो वहां पूरे तरीके से इनिशिएटिव लेकर चलना चाहिए आपको। वहीं ये भी आप ध्यान रखिएगा कि दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं उस लिहाजा भी ये समय
अति महत्वपूर्ण आपके लिए बना हुआ है और जो आजीविका के साधन नए तरीके से विकसित करने हैं आपको अपने जीवन के अंदर, जिससे कि हम एक रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच में चल पाएं, उस हिसाब से भी आप अपनी रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश भी यहाँ आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाले रहेंगे और गृहस्थ जीवन का सहयोग प्रत्येक कार्य के अंदर आपको मिला हुआ है और उनके सहयोग और मोटिवेशन की वजह से जो भी चुनौतियां हैं उनसे आप पार पाते चले जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर एक संबल यहाँ रहेगा, किंतु थ्रॉट इन्फेक्शन जैसी पोजीशंस का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, वहां से कोई भी नेगेटिविटी निकलकर नहीं आए। मिथुन राशि, सर्वप्रथम धनागमन की संभावनाओं से यहां हम आपके लिए इनकार नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल गेन बना रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर जहां किसी भी नए सौदेबाजी की आवश्यकता है वहां आप बहुत बेहतर तरीके से चलिएगा और वहीं पर जो अज्ञात भय आपको बारंबार सता रहे थे कामकाजी जीवन के अंदर, वो भी धीरे धीरे दूर हटते हुए दिखाई देंगे। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के साथ में अगर आपके जीवन यापन की गतिविधियां जुड़ी रही है तो वहां पर भी एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए आ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर जो नकारात्मकता बारंबार आपको परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से हम एक स्वस्थ स्तर पर फील नहीं कर पा रहे थे खुद को या फिर अपने कामकाजी जीवन में वो तीव्रता नहीं लेकर आ पा रहे थे, वहां आपके लिए एक संबल का रास्ता धीरे धीरे बन सकता है। भाग्य के सहयोग की स्थितियां मध्यम दर्जे की है, बहुत ज्यादा तीव्रगामी यहां नहीं कही जा सकती है। कर्मशील रहने का प्रयास आप जरूर करें, तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज के अंदर निर्णायक सफलता हाथ लग सकती है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर भी आपको यहां धैर्य की आवश्यकता रहेगी। कोई भी डील को फाइनलाइज करने वाले हैं, धीमेपन के साथ में आप चलिएगा। वहीं कर्क राशि में अगर यहां हम सबसे पहले चंद्रमा की स्थितियों की बात करें तो स्वराशि स्थान में विराजित रहेंगे। इसी वजह से भाग्य का सहयोग पूर्णतया आपके लिए उपस्थित रहने वाला है। ये एक बात रही। गृहस्थ जीवन के साथ में कहीं पर भी आपके लिए तलखियां बनी हुई थी, परेशानियां बनी हुई थी, उसका सॉल्यूशन भी आपके सामने आ सकता है। गृहस्थ के साथ मिलकर किसी कामकाज की आप शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो व्यवस्थित तौर के ऊपर वो निर्णय जीवन में आप ला सकते हैं। कंठ संबंधी किसी भी कामकाज के साथ आपका जुड़ाव रहा है, जैसे कि गायन या वक्ता की श्रेणी में आप आते हैं, तो वहां मां शारदा का आशीर्वाद आप पर पूर्ण रूप से बना रहेगा। प्रत्येक एफर्ट के अंदर कॉन्शियसनेस बनी रहे। आप जिस कार्य में हैं वहीं पर पूर्णतया आप मानसिक स्तर पर भी बने रहें तो सफलता निहितार्थ आपके लिए रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आप स्वयं को गति दे सकते हैं और वहीं नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर अगर आपके सामने निकल कर आता है तो उसके बारे में विचारशील आप जरूर रहिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि महत्वपूर्ण यात्राओं की ओर अगर आपको गंतव्यशील होना है, जाना है आगे, तो वहां आप पूरे ही आत्मविश्वास के साथ में चलते चले जाएं। सिंह राशि, सर्वप्रथम खर्चों के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। निराशाओं के माहौल में खुद को बिल्कुल भी आप डालने वाले नहीं हो। स्वयं को जहां पर भी उलझा हुआ पाएं वहां फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं हो। पहले खुद के साथ में एकांत में समय बिताएं। वो परेशानी आई किस वजह से है, समाधान हमारे हाथ में है या नहीं है, और समाधान है तो उसमें कितना लंबा समय लग सकता है, ये सारे ही विचार जब व्यक्ति करता है तो एकांत के अंदर जो स्वयं से एक मीटिंग की है वो फलीभूत हो पाती है और चिंताओं को वो व्यक्ति काफूर भी कर पाता है। ये एक स्तर रहेगा। तो वहीं पर साथ ही साथ में स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर भी कुछ नकारात्मकता सामने आ सकती है। अस्थि जनित विकार का और जो पुराने गंभीर रोग वायु जनित स्थितियों के साथ जुड़े होते हैं, जो वायु जनित रोग होते हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। किसी भी तरीके का ऋण देने या लेने की तरफ अगर आपको जाना है तो ये ध्यान रखिएगा कि शाम के बाद ऐसे निर्णय को आप गति दे सकते हैं। कन्या राशि,
लाभ की प्रवृत्तियां निरंतर तौर के ऊपर आपके लिए व्यापारिक जीवन में अग्रसर रहेंगी। इसका अर्थ यह है कि जो लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे वहां सफलता आपको मिल सकती है। कम्युनिकेशन के अंदर कन्विंसिंग पावर आपके लिए रहेगी। फाइनेंशियल गेन जिसकी अटमोस्ट रिक्वायरमेंट व्यापार के अंदर होती है उसके रिफ्लेक्शन तो है ही, रिलेशन भी एक नई पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो उसका भी पूरा फायदा जरूर आप उठाएं। और वहीं पर यह ध्यान रखिएगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ एक शहर से अन्य शहर के अंदर आप जुड़ाव रख रहे हैं तो यहाँ डिमांड और सप्लाई के बारे में आपको बहुत ज़्यादा केयर करके चलना होगा। और वहीं पर किसी भी नई पुस्तक को पढ़ने की शुरुआत या जिज्ञासाओं के सिरे जब मन के भीतर बहुत गहरे से स्थापित हो तो हम कुछ नया सीखने की तरफ स्वयं को इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ा सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ जहां पर भी हमारे लिए रिलेशंस के अंदर दिक्कत आ रही थी वहां पर भी समाधान आपके लिए मौजूद रहेंगे। अब चर्चा तुला राशि की। नौकरी पेशा जीवन के अंदर यह दिन आपके लिए कॉन्फिडेंस की पोजीशन को लाकर रहेगा। इसी वजह से जो भी संशय बने हुए थे उससे एक दूरी बनी रहेगी। व्यापारिक जीवन के अंदर भाग्य के सहयोग की वजह से जो अटके हुए कार्य थे वो पूर्ण हो सकते हैं। किसी नए व्यक्ति को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं जो हमारे बिजनेस को और ज़्यादा आगे लेकर जाने में मदद कर सकता है, उस लिहाजा भी ये समय अति महत्वपूर्ण आपके लिए एक स्तर को लेकर आने वाला दिखाई दे रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति ये, तो वहीं तीसरे आधार के ऊपर अगर मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ तो आध्यात्मिक चिंतन की स्थितियाँ भी आपके लिए पूर्णतया यहाँ मौजूद रहने वाली रहेगी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और वहीं पर जो अज्ञात भय सता रहे थे उसके सिरे धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए आज कुछ संघर्ष की प्रवृत्तियां रिश्तों में आ सकती है जिसको संभालने में ज्यादा मशक्कत आपको करनी होगी। प्रोफेशनल लाइफ के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यह दिन मान सम्मान के अंदर वृद्धि के सिरों को लेकर आ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर ज्यादा सजग रहकर चलें आप। और वहीं किसी कामकाज की शुरुआत को एक आप नएपन के साथ में लेकर चलना चाहते हैं तो यहाँ अपनी ऊर्जा की भरसक स्थितियाँ और भरपूर स्थितियों का फायदा पूर्ण रूप से उठाएं और गंतव्यशील रहें आप जरूर। ड्राफ्टिंग, राइटिंग या कोई भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जहां ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे कार्यों के अंदर वृद्धि के कुछ नए संकेत आपको मिल सकते हैं और फाइनेंशियल गेन भी मौजूद रहेंगे। वृश्चिक राशि, भाग्य का सहयोग निरंतरता के साथ में आपके लिए बना हुआ है और मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन त्वरित गति के साथ में काम को पूर्ण करने वाला रहेगा। पहली बात ये, वहीं अगर आप अपने नौकरी पेशा जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन को जगह देना चाहते हैं, प्रोफाइल चेंज की तरफ जाना चाहते हैं, कोई और नए ऑफर को एक्सेप्ट करके बढ़ने की चाह आपके मन में निरंतर मौजूद है, उस हिसाब से भी ये दिन एक पॉजिटिव फ्रेम को आपके लिए लेकर आएगा। इससे हम एक पूरा सरोकार रखते हैं। और वहीं उच्च शिक्षा की गतिविधियों के साथ में आपका जुड़ाव है, एकाग्रता नहीं बन पा रही थी, यहाँ सूर्य उपासना के साथ दिन की शुरुआत जरूर करनी चाहिए आपको। मन के भीतर एक उजास बनी रहेगी और अनुभवों का फायदा प्रत्येक कार्य में आसानी के साथ आपको मिल सकता है। और जो फिजिकल वेलबींग के लिए अनुशासन को अपनाने की जो आवश्यकताएं होती है वो भी यहाँ आपके लिए बनी रहने वाली दिखाई दे रही है। धनु राशि, सर्वप्रथम आज के इस दिन में किसी भी कामकाज की नएपन के साथ में शुरुआत से बचिएगा। मन में जहां पर भी निराशाओं के भाव नजर आए तो एकांत का सहारा लीजिए, थोड़ा सा समय खुद के साथ में बिताइए, सॉल्यूशन आपके साथ में होंगे। विदेश में या किसी अन्य शहर में आप रह रहे हैं और अपने कामकाज के अंदर जो है एक तरह से आप बार बार रुकावटें देख रहे हैं, वहां पर भी आप एक नई उम्मीद खुद के लिए आज काबिज होते हुए देख पाएंगे। कम्युनिकेशन के ऊपर नियंत्रण रख के चलिएगा। लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिहाजा ये दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भले ही व्यापारिक जीवन हो, नौकरी पेशा जीवन हो, स्वयं को संकुचित करके नहीं चलें। और एक तरह से जो संशय होते हैं, नौकरी में क्या होगा, व्यापार में किस तरह की स्थितियां होगी, तो व्यक्ति खुद को एक तरह से संकुचित कर देता है, एक्सप्लोर नहीं करता। ऐसी स्थितियों से स्वयं को आप बहुत ज़्यादा दूर रखें, एक्सप्लोर जरूर करें। शिक्षा की गतिविधियों में
है यहाँ आपके लिए एकाग्रता में कमी रह सकती है और जो क्षमताओं में वृद्धि व्यक्ति विशेष के जीवन में होनी चाहिए वहां पर भी थोड़ी सी कमी बनी रहेगी। मकर राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यह दिन उन्नति की नई स्थितियों को लेकर आ रहा है। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप चलेंगे। भाग्य का सहयोग प्रत्येक कार्य में यहां आपके लिए बना हुआ है। रचनात्मक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए भी यहां इस दिन में आप कुछ नए ऑफर्स की पोजीशन देख सकते हैं। जमीन संबंधी कामकाज, स्थायित्व संबंधी कार्य विशेष क्षेत्र जो लंबे समय से अटके हुए थे वहां पर कुछ नई संभावनाएं जब एक्सप्लोर हो रही हो तो खुद को भी पॉजिटिव जरूर करना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा कि इस दिन के अंदर जो भी पुराने मित्र रहे हैं या हमारे सहयोगी शुभचिंतक रहे हैं उनसे चर्चा जरूर हो। मन जहां से भी संतुष्टि प्राप्त कर पाए वहां से संतुष्टि जरूर प्राप्त करे और जो भी पुराने रिश्ते होते हैं वहां से व्यक्ति को कई बार ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उस लिहाजा जरूर आगे बढ़िएगा। कुंभ राशि के लिए अगर मैं चर्चा करता हूं तो सबसे पहले रोग संबंधी स्तर के ऊपर बहुत ज्यादा सावधान होकर चलें, खान पान के ऊपर नियंत्रण स्थापित करें और जो एक तरह से हमारे लिए संघर्ष की प्रवृत्तियां बनी हुई थी कार्य क्षेत्र के अंदर वहां से भी खुद को पुरजोर तरीके से अपने प्रयास जरूर बढ़ाने चाहिए। ये भी एक नोट करने लायक बात आपके लिए रहने वाली रहेगी ये एक स्थिति। तो वहीं पर दूसरे लेवल पर आपको ये भी ध्यान देने की आवश्यकता पूर्ण रूप से है कि जो शत्रु परेशान कर रहे थे उनके साथ में जो हमको एक समझौता करना होता है या कई बार अपने व्यक्तिगत जीवन में शांति परिस्थितियों के लिए हमको एक लेवल के ऊपर बातचीत करनी होती है, उस लेवल को भी आप जरूर गति दीजिएगा। और विदेश संबंधी कामकाज के अंदर किसी व्यक्ति विशेष का सहारा लेना हो तो वहां पर भी आप जरूर विचारशील रहें। मीन राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो क्षमताओं के भीतर आपके लिए वृद्धि है। इसका अर्थ यह है कि जिस भी कार्य में आप एक टाइम बाउंडेड कमिटमेंट करके चल रहे हैं वहां बेनिफिट रहेगा और आप उस कमिटमेंट को पूरे तरीके से करने वाले भी होंगे। और वहीं पर जो शिक्षा संबंधी गतिविधियां होती है एकाग्रता बनी हुई है। भाग्य के सहयोग की वजह से आप नई रफ्तार के साथ में अपने कामकाज पूर्ण कर पाएंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं उस लिहाजा भी ये दिन अहम बना हुआ है आपके लिए, बेहतर बना हुआ है आपके लिए और व्यक्तिगत जीवन में कहीं पर भी अहम नहीं पनपे ये ध्यान रखिएगा। व्यापारिक जीवन के हिसाब से ये दिन अहम है किंतु अहम की जो दूसरी स्थिति है वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में नहीं पनपे। ये जितना हम ख्याल रखते हैं उतना ही इस दिन को अच्छे से संतुष्टि प्रदायक स्तर के साथ लेकर चले जाएंगे। हम भाइयों और मित्रों का अपेक्षित सहयोग प्रत्येक काम में मिला हुआ है। कोई भी कर्ज संबंधी स्थिति परेशान कर रही थी तो उसका भी सॉल्यूशन आज सामने आ सकता है आपके लिए। तो ये था 23 जून 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।